ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। दोपहर 3:09 तक अष्टमी तिथि रहने वाली है और उसके बाद ही नवमी तिथि की शुरुआत होगी। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके एक बेटा भी था जो गणेश जी का परम भगत था। वो दिन रात गणेश जी के मंदिर में गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करता था। गणेश जी की सेवा के अलावा उसका और कोई भी कार्य में ध्यान नहीं था। न वह घर का कोई कार्य करता था, न अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाता था। तो उसका इस तरह का बर्ताव देखकर उसकी माँ बहुत ही फिक्र में रहती थी। वो कई बार उसे समझाने की कोशिश करती कि बेटा, हर मनुष्य को कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय पूजा करना सही नहीं होता। तुम घर पर कोई काम करो, अपने पिता का खेतों में हाथ बटाओ, एक ना एक दिन तो जिम्मेदारी तुम्हें समझनी ही होगी। लेकिन वह अपनी माँ की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। ब्राह्मणी बेचारी घर का सारा कार्य अकेली ही करती थी और अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत दुखी भी रहा करती थी। उसने कई बार अपने पति से कहा कि बेटे को कुछ समझाओ, उसका काम काज की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसा कैसे होगा? अगर यह इसी तरह पूजा पाठ करता रहा और विवाह करने के लिए इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा? हमारा नाम कैसे चलेगा? और मरने के बाद हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा? अगर हमारा वंश नहीं चला तो हम तो जरूर नरक में डाले जाएंगे। वहाँ से हमारा उद्धार कौन करवाएगा? तो अपनी पत्नी के बार बार कहने पर उसका पति अपने बेटे को समझाता, लेकिन उनका बेटा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता था। तो एक दिन गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकल जाने को कहा कि कोई काम धाम तो करते नहीं हो, ना ही कहना मानते हो। चलो जाओ यहाँ से और पूजा पाठ करती रहो। तो उनके बेटे ने उसी समय प्रण लिया कि मैं जा रहा हूँ और गणेश जी से मिलकर ही वापिस आऊँगा, क्योंकि वह रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था तो घर छोड़कर चला गया। उसने बहुत दुखी मन से यह प्रण लिया था कि मैं गणेश जी से मिलकर वापिस लौटूंगा। मन में इस बात को पक्का ठानकर वह जंगल में जाकर जोर जोर से जय गणेश बोलता हुआ गहरे जंगल की ओर जा रहा था। इस तरह वो बहुत ही गहरे वन में चला गया। तो गणेश जी भगवान ने सोचा कि अगर आज इस लड़के को कुछ हो गया तो मुझे कौन मानेगा? अब तो मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे। तो रिद्धि सिद्धि भी कहने लगी कि हाँ स्वामी, देखो छोटा सा बालक है और हमेशा तुम्हारे नाम की रट लगाई रखता है। इसकी सच्ची भक्ति देखकर इस पर तो तुम्हें अपना आशीर्वाद बरसाना ही होगा। अगर आप वहाँ जल्दी से नहीं गए तो कोई जंगली जानवर आकर इस बेचारे को खा जाएगा। इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। अतः हे स्वामी, तुम जल्दी से जाओ। ये तो तुम्हारे सहारे सारी दुनिया छोड़ आया है और तुम्हारे ही नाम की रटना लगा रहा है। जाओ और उसकी रक्षा करो। तभी भगवान उसके सामने जाकर एक आम मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा, तुम इस तरह गणेश जी को क्यों पुकार रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो वह लड़का कहने लगा कि मैं भगवान गणेश जी से मिलना चाहता हूँ और इस गहरे जंगल में मुझे बहुत डर भी लग रहा है। कहीं मुझे कोई जंगली जानवर खा गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो अपने माँ बाबूजी से कह कर आया हूँ कि मैं गणेश जी से मिलकर ही लौटूंगा। तो उस बालक की बात सुनकर मनुष्य रूप में आए हुए भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि क्या मैं तुम्हारा डर दूर कर सकता हूँ? तब लड़के ने फिर से डरते डरते गणेश जी का जप करना शुरू कर दिया। तो उसकी सच्ची लगन देखकर गणेश जी भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए और लड़के को दर्शन दिए और उसे घर चले जाने को कहा कि बेटा, तुम घर चले जाओ। तुम घर जाकर ही देखना कि गणेश जी भगवान के चमत्कार से क्या कुछ हुआ है। तो वह लड़का गणेश जी भगवान को प्रणाम करके खुशी खुशी घर लौट आया। जब वह अपने घर की ओर आया तो उसने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था।
महल के बाहर हाथी घोड़े और नौकर चाकर भी थे। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचा तो उसे एक सुंदर सी राजकुमारी दुल्हन के रूप में बैठी दिखाई दी। उसके पास उस लड़के की माँ खड़ी थी। वो कहने लगी कि बेटा, तेरी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान हम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम पर कितनी डांट लगाती थी और कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, पर तेरी पूजा पाठ से तो बहुत कुछ हो गया है। गणेश जी भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है। अब हम भी तुम्हारे साथ रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ किया करेंगे। उसके बाद वो चारों सुबह शाम गणेश जी की पूजा करने लगे और वह लड़का भी अपने माँ और बाबूजी के कामों में हाथ बटाने लगा। गणेश जी की पूजा करने से अन्न धन के साथ साथ मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बल बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के पर कृपा की वैसे ही हम सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। सूरज भगवान हमेशा की तरह रोजाना उठते और जग में प्रकाश देने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती ही चली जा रही है, तो राणा दे से पूछने लगे कि राणा दे, तुम्हारे मन में क्या है? किस चीज़ की फिक्र रहती है? तुम इस तरह से सूखती ही क्यों जा रही हो? तो राणा दे बोले कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तो भगवान कहने लगे, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज खाते हैं। तो राणा दे कहने लगे कि भगवान, आप तो खीर खांड का भोजन रोज जीमते होंगे, पर मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। तो भगवान बोले कि राणा दे, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ भोजन सबको एक जैसा देती है। तो राणा दे कहने लगी कि आज आप ऐसे करना, मेरी थाली आप ले लेना और आपकी थाली मुझे दे देना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। तो दूसरे दिन जैसे ही दोनों भोजन करने बैठे तो उसकी माताजी ने दोनों को बराबर थालियाँ लाकर दे दी। तो सूर्य भगवान ने जानबूझकर पानी की गिलास गिरा दी। तो उसकी माताजी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी और लेकर आती हूँ। तो वह पानी लेने चली गई। तो पीछे से सूर्य देव ने राणा दे की थाली ले ली और अपनी थाली उन्हें दे दी। तो राणा दे ने जल्दी जल्दी खीर खांड का भोजन कर लिया, परंतु सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वो थाली लेकर बैठे रहे। तो उनकी माताजी कहने लगी कि बेटा, आज भोजन करने में इतनी देरी क्यों है? तो सूरज भगवान कहने लगे कि माताजी, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तो माताजी सूर्य देव की बात सुनकर कहने लगी कि आपने राणा दे की थाली क्यों ली? तो भगवान कहने लगे कि माँ, अपने घर में 2 जने हैं, जिसमें भी आप 2 बात करते हैं। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनना चाहिए, पर आप एक ही बर्तन के अंदर 2 भांत का खाना कैसे बनाती हो? यह कहकर सूर्य भगवान हांडी देखने चले गए। तो हांडी के अंदर 2 पेट बनाए थे, बीच में एक पड़त थी। यह देखकर सूर्य देव को बड़ी ही हैरानी हुई और वे वहाँ से सीधे कुम्हार के पास गए और बोले कि 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? तो रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। तो कुम्हार जल्दी से बोला कि भगवान, मैंने बनाई है। तो भगवान कहने लगे कि आज के बाद किसी भी घर के लिए 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तो यह सुनकर दुखी होता हुआ कुम्हार कहने लगा कि भगवान, मेरे लिए तो 1 पेट भरना मुश्किल है, अगर सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा? आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुबांत मिटाई। अब अपने सुनते हैं भगवान के परम भक्त महाराजा शिवी की कहानी। इस कहानी को आप श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। परम दानवीर राजा के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिवी का बड़ा ही स्नेह था।
उनके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिवी की चर्चा स्वर्ग लोक तक होती थी। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने शिवी की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंच गए। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, तो वह कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां पर आ पहुंचा और कहने लगा कि राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृत घन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसीलिए आपका कोई शत्रु नहीं है। आप अज्ञात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी हमेशा उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं क्षुब्धता से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला है। आप इसे शरण दे रहे हैं। यह तो आप अधर्म कर रहे हैं। कृपया करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। तो इतने में कबूतर बोला कि हे राजन, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप बाज की बात पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। तो दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले कि हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए हुए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते, उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करें। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभीष्ट वस्तु देने के लिए तैयार हूँ। तो बाज कहने लगा कि हे राजन, मैं तो क्षुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हो कि भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है, पलता बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आप एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन ना करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए, फिर आपका धर्म क्या कहता है वह मुझे बतलाइए। तो राजा शिवी कहने लगे कि हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह के छूटने पर भी सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गऊ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भय व्याकुल प्राणी को दिया हुआ अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस व्याकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता हूँ। अतः हे बाज, तुझे आहार ही अभिष्ट है, सो जो चाहो तुम ले सकते हो। तो बाज कहने लगा कि हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला कि हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता हूँ। शास्त्र कहता है कि दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतः तुम जो चाहते हो वो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता हूँ। तो बाज कहने लगा कि ठीक है राजन,
यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रसन्न होते हुए राजा शिवी ने कहा कि हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस देने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के काम ना आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया, उसके एक पलड़े में कबूतर बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जैसे का तैसे ही था, वो तो अपने स्थान से नहीं हिला। तो अंत में मांस डालते डालते राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले कि हे बाज, ये लो, तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा है, अब ज़्यादा देरी मत करो। इतने में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। यह देखकर राजा शिवी हैरान होते हुए सोचने लगे कि इस सब का कारण क्या हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में वहां फिर से प्रकट हो गए। तो इंद्र ने कहा कि हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने के लिए आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों की चिंता ना करें। ऐसे मनुष्य उस लोक में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए पशु भी जीते हैं, लेकिन प्रशंसनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग लोक को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करते हुए मरणों उपरांत परम पद को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे लड्डू गोपाल की। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और वह प्रतिदिन उन्हें एक बालक की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी और फिर पहले माखन मिश्री का भोग लगाती। उसके बाद जो भी स्वयं भोजन करती पहले लड्डू गोपाल को खिलाती। वह बुढ़िया लड्डू गोपाल को अपने बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए जब भी कहीं बाहर जाती तो उसके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती, खेलने के लिए खिलौने देती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जब वे दोनों पूजा पाठ और सारे कामों से मुक्त हो जाती तो बचे हुए समय में एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करती थी। दोनों का ऐसे ही समय बीत रहा था। एक समय की बात है कि सावन का महीना चल रहा था। हिंदू महिला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया तो उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से कहा कि बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगी कि नहीं बहन, मैं थोड़ी अस्वस्थ रहती हूँ। वृद्धावस्था अधिक होने के कारण मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसीलिए तुम चली जाओ। अगर मुझे साथ लेकर जाओगी तो मुझसे तो ज़्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, इससे तुम्हें ही परेशानी होगी और मेरे कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। कोई बात नहीं, तुम खुशी से जाओ। तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने अपनी जैन महिला से कहा कि बहन, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलती
तो मैं लड्डू गोपाल को साथ ले चलती, पर अब तुम जब घर पर हो तो मैं उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना और एक बालक की भांति स्नेह देना और उसे कभी भी परेशान न होने देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और फिर कहा कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। तो हिंदू महिला अपनी सखी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और संतुष्ट होकर तीर्थ यात्रा को चली गई। और जैन महिला ने सारा काम संभाल लिया और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पहले खुद स्नान किया और फिर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करने लगी। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। तो वह तो हैरान हो गई क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। तो जैन धर्म की महिला को लगा कि मेरी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। तो यह सोचकर वो बड़ी ही परेशान हुई। उसे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी सखी के पास आती और लड्डू गोपाल को देखती थी तो उस समय लड्डू गोपाल वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ होता था। तो उसे इस बात का पता नहीं था कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वो तो सोच सोचकर बस परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि मेरी सखी जब लौट कर आएगी तो मैं उससे क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। तो यह सोचकर वह तो चिंता में बैठी रही। तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी, जिससे उनके टेढ़े पांव सही हो जाएंगे। अब वो तो रोजाना दिन में कई बार लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है, वो तो इतने कृपालु और दया निदान है, तो वो उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन वह महिला रोजाना की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी। तो उसकी नज़र पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। तो यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। 1 महीना पूरा हुआ तो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापिस आई। सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शनों को लालायित थी, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े थे। तो वह सोचने लगी कि शायद ये मेरा लड्डू गोपाल नहीं है। तो वह जल्दी से अपनी सखी के पास गई और पूछने लगी कि बहन, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल देकर गई थी, वो कहाँ है? और जो लड्डू गोपाल हैं वो कहाँ से आए हैं? तो उसकी सखी ने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। तो यह सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास जा पहुंची। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि मेरे कन्हैया, मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास आई और कहने लगी कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे पता नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो वैसे ही थे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। धन्य हो बहन, जो मुझे सालों की तपस्या करने पर भी फल नहीं मिला, वो तुमने 1 महीने में प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय और उसका महात्म्य। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो व्यक्ति पर ब्रह्मा को मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको बसते हैं, वे उत्तम योगी हैं।
मैं यह जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव व अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह अधिक कष्ट पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझी में मन रखो और मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो भी योग द्वारा हमें पाने का बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। मेरे लिए तुम कर्म तो करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी। यदि ऐसा भी नहीं कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान समझता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जिसमें न लोगों का भय है, जो न लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वो मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त ही मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा को स्तुति के समान समझता है, मौन रहने वाला, जो मिले उसी में संतोष करने वाला, जो यह नहीं समझता कि यह घर मेरा है, यह घर तेरा है, जो भक्तिमान है वही मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय होते हैं। तो ये था 12वां अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का एक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवंत नाम का लपंट भी रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते थे, मांस खाते थे, भोग भोगते थे। जब कोई पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, तो झूठ बोल देते कि हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। तो उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि वर मांग, जो मांगेगा वही दूंगी। तो उसने संतान का सुख मांगा, धन मांगा। तो देवी ने कहा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया और भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी कामना क्या है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि दोनों का उद्धार कैसे होगा। तो नारायण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इन दोनों को गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इनका उद्धार हो जाएगा। तब उस विपर ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया और फिर दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई
और दोनों बैकुंठ लोक को गए। बैकुंठ में गई देखकर देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। विपर से कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अधर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य तुझको दिया जाता है। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वह विपर घर गया। वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने उस विपर को बुलाया। राज्य देकर खुद तपस्या करने के लिए चला गया। वन में विरक्त होकर रहा और विपर राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का माहात्म्य है जो मैंने कहा है और आपने सुना है। तो इस तरह गीता जी के 12वें अध्याय और महात्म्य का समापन हुआ। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु का पहला महीना यानी कि मार्गशीर्ष का महीना, उसमें नंद बाबा के वृक्ष की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। हे राजन, जब पूर्व दिशा ललिमा लिए होता था, सूर्य उदय होने से पहले पहले ही वो यमुना के जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के निवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही कहती कि हे कात्यायनी माँ, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की आराधना करती रहती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर न्यौछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती थी। एक दिन सारी कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण तो सनकादिक योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। वे सब कुछ जान गए थे, तो उनका अभिप्राय जानकर वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर चले आई। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गई और उनके साथी ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे कि हे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र लेके जा सकती हो। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मैं हंसी तो किसी की बिल्कुल नहीं करता हूँ। देखो, तुम तो सारी की सारी व्रत करते करते कितनी दुबली पतली हो गई हो। ये मेरे ग्वाल बाल सखा जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात की ही नहीं है। अतः हे देवियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र उठा लो या फिर एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से उन कुमारियों का चित्त और भी अधिक उनकी ओर खींचा चला गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर करके कांप रहा था। उन्होंने कान्हा जी से कहा कि प्यारे श्री कृष्ण, तुम इस तरह की अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो।
हमारे भी प्यारे हो। सारे वृजवासी तुम्हारी खूब बड़ाई करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे हम उसे करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मरम भली भांति जानते हो, अतः हमें कष्ट मत दो। हमारे वस्त्र हमें लौटा दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो मेरा तो कहना यही है कि आओ, यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। तो वे सारी कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। तो भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से कान्हा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था, तुमने उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इनसे तो जल के अधिष्ठातर देवता वरुण जी का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और फिर झुककर उन्हें प्रणाम करो। उसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर वृष कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करने से जरूर हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियां और सारे अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारी की सारी कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में एक करुणा उमड़ आई और उन्होंने उन सभी के वस्त्र लौटा दिए। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, श्री कृष्ण जी ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ा दिया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि वे अपने प्रियतम के संग से और भी अधिक प्रसन्न हो गई। गोपियों ने फिर अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु कान्हा जी ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक कदम भी चल नहीं सकी। वे अपने प्रियतम के समागम के लिए सज धज कर उन्हीं की ओर लजीली चितवन से उन्हें निहारती रही। कान्हा जी ने उन कुमारियों की ओर देखा। कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया था और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प था। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर कान्हा जी ने उनसे कहा कि मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या फिर उबाले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते हैं। अतः हे देवियों, अब तुम सारी की सारी अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले सर्द ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है, क्योंकि तुमने इसी उद्देश्य से ही यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तो इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की आज्ञा पाकर वे सारी कुमारियाँ
भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से वृज में लौट आई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से बहुत ही दूर निकल गए। गर्मी का मौसम था, सूर्य की किरणें बहुत ही तेज थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते हुए देखकर अपने ग्वाल बालों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही तो है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और सर्दी सब कुछ सहन करते हैं, आंधी के थपेड़े भी सहन कर जाते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे हमेशा रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इनका जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोंपलों से भी लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। हे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से और प्राणियों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिससे दूसरों की भलाई हो। इस तरह वार्ता करते हुए चल रहे थे। दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोंपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, इसके बाद स्वयं भी जी भरकर उस जल का पान किया। जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौओं को चरा रहे थे, उस समय कुछ भूखे ग्वालों ने कान्हा जी और बलराम जी के पास आकर कहा कि हे नयन भीराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर, तुमने तो बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी आज हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इस भूख को बुझाने का कोई उपाय करो। तो इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए कहने लगे कि हे प्यारे ग्वाल बालों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम सारे के सारे उनके यज्ञशाला में जाओ। मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान बलराम जी का और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाना। जब भगवान ने ग्वाल बालों को इस तरह आज्ञा दी, तब सारे के सारे ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम वृज के ग्वाले हैं। कान्हा जी और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात ध्यान से सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बहुत जोरों की भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। हे ब्राह्मणों, आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप उनके लिए कुछ भात दे दीजिए। हे सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में
दीक्षित पुरुष का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। तो ग्वाल बालों की बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहा करता था। उसका नाम था घनश्याम। वह युवक बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। वह अपने परिवार की देखरेख के अलावा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। भगवान कृष्ण कन्हैया का परम भगत था और उन्हीं के आशीर्वाद से सभी पर दया का भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा किया करता और किसी को कभी दुख नहीं देता था। उनके इसी गुणों के कारण श्री कृष्ण भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। घनश्याम श्री कृष्ण को देख भी सकते थे और उसके साथ बातें भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। वो बहुत खुश रहता था, यही सोचकर कि भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो घनश्याम कान्हा जी को अपने मित्र की भांति मानता था और उसी तरह पुकारता और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन की बात है कि घनश्याम के पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसे जल्दी से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया और सभी डॉक्टरों के आगे वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मेरे पिताजी को बचा दो। लेकिन सभी ने कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, तुम भगवान पर भरोसा रखो। तभी घनश्याम को कान्हा जी का ख्याल आया, तो उन्होंने कान्हा जी को पुकारा। तो कान्हा जी तो दौड़े चले आए और आकर पूछने लगे कि घनश्याम क्या बात है। तो घनश्याम कहने लगा कि हे मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिताजी को बचा लो। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं अपने पिता के लिए जीवन दान मांगता हूँ। तो कान्हा जी कहने लगे कि घनश्याम, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो कान्हा की बात सुनकर घनश्याम नाराज हो गया और कान्हा जी से लड़ाई करने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। तो भगवान सोचने लगे कि मैंने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया है। भगवान उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भगवान की एक भी बात नहीं सुनता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे मित्र, अब भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो यह सुनकर घनश्याम तो बहुत ही खुश हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि प्रभु, कौन सा कार्य करना है। तो कान्हा जी कहने लगे कि तुम्हें किसी के घर से एक मुट्ठी भरकर जवार लानी है। ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तुम जाकर पूछ लेना और उसके बाद उनके घर से एक मुट्ठी जवार लेकर आना। तो घनश्याम कहने लगा कि प्रभु, इतनी सी बात, मैं अभी ले आता हूँ। यह कहकर वो निकल गया इस तलाश में कि जिस किसी के घर में मृत्यु ना हुई हो, उनके घर से मुट्ठी भरकर जवार लेकर आनी है। तो घनश्याम कहने लगा कि प्रभु, ये काम तो अभी कर दूंगा मैं। और यह कहकर वहाँ से चल पड़ा। उसने गांव में जाकर कई घरों के दरवाजे खटखटाए। हर घर में जवार तो होती, लेकिन ऐसा घर कोई नहीं था जिनके परिवारजनों में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी, बहन, इसी तरह कोई ना कोई स्वर्ग सिधार चुका था। इसी तरह घनश्याम भूखा प्यासा 2 दिन तक भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना तो सभी को करना पड़ता है। इससे ना कोई भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। तो वह फिर
कान्हा जी के पास आता है और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित है सच्चे मन से खूब सेवा करूंगा। फिर थोड़े दिनों बाद घनश्याम के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं, पर उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। अतः सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उस सच्चाई को जो भी नकारता है वह मूर्ख है। अपने किसी के चले जाने पर दुख तो बहुत होता है, लेकिन हमेशा उसी दुख में डूबे रहना गलत होता है, क्योंकि केवल उस दुख में हम ही पीड़ित नहीं हैं, संपूर्ण मानव जाति उस दुख का सामना कर रही है। ऐसे में सच को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़े। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया
फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए
और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है सुरेंद्र सैनी, रजनी देवी, लविशा सैनी, दुआसी सैनी, सोनीपत से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। सरला रानी, करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। नेहा जायसवाल, हैदराबाद से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार, मध्य प्रदेश से। आरती खैरावर, अगरखर से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। राधा रोहिला, दिल्ली से। यशपाल नागर, तिगांव से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहो, ओडिशा से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी, नेपाल से।
संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने अलीगढ़ से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सरस्वती सोनी जोधपुर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, गीता गुप्ता रुड़की से, निर्मला पांचाल करनाल से, किरण पानीपत से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, अंजुला सक्सेना बरेली से, पूनम यादव करेली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, विमला कलका से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, मंजुला कपूर पंजाब से, कुसुम बघेल दिल्ली से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, गोरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रोजाना नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।